हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन सेंटर पर। मैं आपके साथ राकेश कुमार। मैं हमेशा न्यू वीडियोस लेकर आता रहता हूं, लेकिन मेरी काफ़ी दिनों में वीडियोस आती हैं। लेकिन मैं जब भी एक वीडियो लेकर आता हूं तो कुछ न कुछ डिफरेंट वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस का 2019 का एग्ज़ाम पेपर, जो कि अभी एमटीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मतलब सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पर आपको ऐसे प्रकट होंगे। जैसे कि मैं अभी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा और कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने पेपर्स की तरफ। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है? तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा साहित्य अकादमी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। तो कौन कौन से हैं इसके ऑप्शन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सर क्रिस्टोफर रैन, माइकल फराडे और एलन ट्यूरिंग और सर जॉन हाउब्लोन। तो इसका सही आंसर है 3, मतलब कि एलन ट्यूरिंग। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यह है हवन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये हवन टोटा जो बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है जी? श्रीलंका में है। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, अंतरिम बजट 2019 में की गई घोषणा के अनुसार सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में डैश खाली स्थान है की आरक्षण दिया गया। तो कितना दिया गया था अंतरिम बजट 2019 के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो सरकारी नौकरी और शिक्षा में कितने का आरक्षण दिया गया था? वो दिया गया था 0.1। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो हमें पता है कि 4 मंडल होते हैं। तो आयन मंडल होता है एक, दूसरा समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर आएगा समताप मंडल। तो ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है? तो ये होता है समताप मंडल में। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो इसमें ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, पहला है चावल, दूसरा है कपास, तीसरा है कोयला, चौथा है आयरन। तो दूसरा जो होगा वो होगा कपास। अब हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे वीडियोस और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कलकत्ता, तो चौथा है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या है इसका? कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? तो वो होना चाहिए, पहला है सहिष्णु, दूसरा संप्रभुता, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा धर्मनिरपेक्ष। तो उसका सही आंसर है पहला, मतलब सहिष्णु। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जीएसटी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाएं ताकि आप इस पेपर में इस पर टिक कर सकें। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सीएजी, तीसरा केंद्रीय वित्त मंत्री, चौथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा, मतलब केंद्र वित्त मंत्री। आगे बढ़ते 10वें क्वेश्चन की तरफ। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो पहला है विवर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है संवहन, चौथा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब तो हो नहीं सकता है, संवहन भी नहीं हो सकता है, विवर्तन नहीं हो सकता। अपवर्तन के कारण हमने ये 10वीं क्लास में हमने पढ़ा भी होगा कि तारों का जो टिमटिमाना है वो अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये परिघटना होती है। तो आपको आई थिंक आपको याद ही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में है, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी?
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें अब देखते हैं बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास और नासिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका बम्बई। आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो प्रसाद योजना तीर्थ कार्यकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा है संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा पहला पर्यटन मंत्रालय। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वें में है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? देखो जी, अब जो इतने भी एग्ज़ाम्स एसएससी के रिलेटेड होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक दो क्वेश्चंस पुस्तक के ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है ये ज़रूर है और ये आता ही आता है। तो इसके 2 को 3 क्वेश्चन तो रिलेटेड बनते ही हैं, है ना। तो उससे आगे बढ़ते हैं और इसमें पहला ऑप्शन है नील दर्पण पुस्तकों के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा दीनबंधु मित्र, तीसरा मुमताज़ अली और चौथा है अवनिंद्र टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण किसने लिखी थी आपको पता चल गया होगा, तो ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मार्क्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमें देखना होगा ये जो एक मार्क है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नहीं है। तो एफपीओ है, नहीं है। आईएसआई सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। हॉलमार्क अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में है जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसके लिए लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है, वहीं से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ज़्यादातर। तो नाइटहुड की उपाधि जो ली थी वो दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि त्याग इसलिए दी थी क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही दर्दनाक था, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी जो उपाधि थी वो लौटा दी गई थी। जब ये लौटाई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये नाइटहुड उपाधि माना गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो उसमें है पहला ऑप्शन है निर्माण, दूसरा है मत्स्य पालन, तीसरा है कृषि और चौथा है खनन। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा पहला निर्माण। जाते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। अब निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उसको रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे सोडियम होगा, सबसे बड़ा जो होगा सोडियम होगा, फिर उससे कम आयरन होगा, फिर आयरन से कम सिल्वर होगा, सिल्वर के बाद गोल्ड होगा। मतलब कि ये जो धातुएं हैं ये प्रक्रियाशील घटते क्रम में हमें लिखनी है। बढ़ते क्रम में असेंडिंग होता है और घटते क्रम में डिसेंडिंग होता है। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में किंग जे एडम्स किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है ये बहुत ही ज़रूरी है और खेल से संबंधित में भी 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, ज़रूरी है। तो पहला है बिलियर्ड्स, दूसरा है गोल्फ, तीसरा है स्केट बोर्डिंग, चौथा है हॉर्स रेसिंग। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका तीसरा स्केट बोर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं 19वें की तरफ। 19वां क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है 12, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो इसका सही आंसर होगा 10। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होंगे? 10 होंगे। उसके बाद 20वें क्वेश्चन की तरफ बाब अल मंडब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, आई थिंक किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं। तो ये है जो लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? बाब अल मंडब जल संधि ये जोड़ती है, लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और इससे आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम भी कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा भी होगा, 10वीं क्लास से रिलेटेड है। तो चार्ल्स का नियम तो अलग होता है, बॉयल का द्रव्यमान से रिलेटेड है, बॉयल का नियम अलग होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण टाइफाइड, दाद, खसरा या फिर हैजा। तो खसरा जो है वो
वायरस के कारण होती है। एक फफूंदी के आप पढ़ के जाएं, मतलब कि फंगस से बीमारी होने वाली, वो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और घटना चक्र तो ज़रूर पढ़े, अगर आपको नहीं पढ़ने में आएगी तो आपको हम बताएंगे, कुछ वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, अच्छे से अच्छी कोशिश करता हूँ। और ज़्यादातर आप ब्लड के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ब्लड से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ बनता है, तो वो अस्थि मज्जा में बनता है, मतलब कि बोन मैरो में बनता है। और जो ब्लड है वो कौन सा ऊतक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड जो है वो कौन सा ऊतक है, तो वो है सरल संयोजी ऊतक। ठीक है, आज चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। तो 23वें क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप सी विजिल को के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसके लिए लॉन्च किया गया है? नागरिकों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की रिपोर्ट में सक्षम बनाने के लिए। सी विजिल ये आया था क्वेश्चन, और ये ज़रूरी है। और इसके बाद पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला था? किसको मिला था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग? तो ये मिला था अहमदाबाद को। 25वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? और ये तो आपको क्वेश्चन को पता ही होगा। ठीक है, और कोशिश करते हैं। और उसके बाद है फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या फिर क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा बेसबॉल। तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप देखिए, अब लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन आपको पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर इससे कुछ ज्ञानपूर्वक बातें मिल रही हों, तो आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को शेयर दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये ज्ञान भरी बातें ज़रूर प्राप्त हों। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी हैं, और हमारे कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पेपर में अगर टच हो जाते हैं, आपका इससे बेनिफिट हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो आप कृपया करके घर में रहें और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, और कोरोना वायरस से ज़रूर बचें। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कोरोना वायरस है भी या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इनके लिए और भी वीडियोस लेते याद कराऊँगा, और कोशिश करूँगा कि जनरल अवेयर्स की, और उसके अलावा मैं जीके के लिए कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और सोच रहा था कि आपके लिए एक और बनाया जाए करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपकी करंट अफेयर्स जो कि अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। अब मैं उसके लिए थोड़ा सा मेरे को, लेकिन आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मैं आगे आपके लिए वीडियोस बहुत ही अच्छे और ढंग से बनाकर दे पाऊँगा, और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगा। धन्यवाद।